बिहार में जातिगत जनगणना जो हुई है उसके आंकड़े आ गए हैं और उसका क्या असर होगा, राजनीति किस तरह से बदलेगी या 2024 में इस पर क्या असर पड़ सकता है, कौन इसका श्रेय ले। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जितेंद्र राम मांझी, पूर्व मुख्यमंत्री हैं बिहार के। मांझी साहब, आप पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बिहार के आरक्षण के पक्ष में रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया, आज जो ये सर्वे के आंकड़े जारी हो गए हैं, इसे कैसे देखते हैं आप? किस तरह से राजनीति बदल सकती है? शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में भूया मुसहर एक सबसे डाउन ट्रोडन कास्ट है, जो शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप में वो सबसे पिछड़ा है। उसी समाज से मैं आता हूँ। रही बात ये जो जनगणना हुई है, जाति आधारित गणना हुई है, तो ये सर्वे नहीं हुई है। अगर हुई होती तो ये सामाजिक स्तर का और आर्थिक स्तर का भी इसमें विश्लेषण होता, लेकिन इसमें सिर्फ जातिगत विश्लेषण आया है। और ये विश्लेषण को जो हम देखा है उसमें कहीं न कहीं विसंगतियाँ नज़र आती है। ये बात सही है कि बिहार में हम लोग सब मिलकर के निर्णय लिया था कि जाति आधारित गणना होनी चाहिए। भले प्रधानमंत्री से जब मिलने गए थे तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम इंडिया बेसिस पर नहीं करा सकते हैं, आप लोग स्टेट बेसिस पर करा सकते हैं। उसी आधार पर नीतीश कुमार जी ने यहाँ कराई और आज प्रकाशित किया है गांधी जी के जयंती के अवसर पर। तो ये बात पहले भी हुई थी और इसी आधार पर जब बीजेपी वहां पर थी तो ये जब चर्चा हुई थी, आप कह रहे हैं, और उसी आधार पर आज नीतीश कुमार जी ने ये जनगणना करवाई और इसके आंकड़े जारी किए गए हैं। आपको क्या लगता है इसका असर 2024 के चुनाव में क्या होगा? कहा जा रहा है कि एक तरह से मंडल की राजनीति शुरू हो रही है। लालू जी ने कहा कि केंद्र में सरकार बन जाएगी उनकी 2024 में, तो सब जगह लागू करेंगे। लालू प्रसाद जी दिवा स्वप्न देख रहे हैं। दिन में स्वप्न देखा जाता है, वो स्वप्न ठीक नहीं होता है। तो उसी प्रकार से लालू प्रसाद जी वो देख रहे हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और 2024 में भी उनकी सरकार रहेगी निश्चित रूप में। एक जनता के बीच में उन्होंने एक ऐसा अखलाक छोड़ दिया है कि हिंदुस्तान की जनता मोदी 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 चिल्ला रहे हैं। इसलिए लालू जी कौन बिना पर करते हैं? लालू जी का आधार है, जातीय आधार है, कॉमनल बात वो करते हैं। ये मुसलमान को और यादव को मिला करके चाहते हैं कि हम राजनीति करेंगे, लेकिन 1952 में मुसलमान और यादव दोनों मिल के लड़े थे बिहार की असेंबली में, तो 22 या 23 सीट आई थी। कहाँ वो भूले हुए हैं? यहाँ हिंदुस्तान की जो जनता है बहुत प्रौढ़ हो चुकी है और अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग सब नरेंद्र मोदी जी का, और फॉरवर्ड में भी बहुत से लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। तो वैसी परिस्थिति में लालू जी कहते हैं कि तो अपना लोग को खुश करने के लिए कहते हैं, मन बहलाव के लिए कह रहे हैं कि 2024 में उनकी सरकार बनेगी। जी, लालू जी आप कह रहे हैं मन बहलाव के लिए कह रहे हैं, लेकिन 2024 के चुनाव में इसका असर पड़ सकता है। धन्यवाद आपका जितेंद्र राम मांझी हमारे साथ जुड़ने के लिए।